नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का तीसरा भाग लोभाविष्ट चक्रधर का अगला भाग देखेंगे। इसमें वो पूछते हैं किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है। इसमें दिया गया है, कहा गया है कि उद्योगी परिश्रमी व्यक्ति, उद्योगी व्यक्ति परिश्रमी व्यक्ति की विशेषता बताई गई है कि जो उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन पर भगवान की भी कृपा होती है। और जो परिश्रम नहीं करते हैं उनका कोई सहारा नहीं होता है, उनका भगवान भी साथ नहीं देते। इसमें यही कहा गया है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर सारी समस्याओं का समाधान कर लेता है या अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर लेता है। तात्पर्य कि दुर्भाग्य के समय व्यक्ति का सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। यदि हमें ज्ञान नहीं है, समय साथ नहीं दे रहा है, तो जानते हुए भी भूल जाएंगे। सारा प्रयास क्या होता है, निष्फल हो जाता है। इसलिए परिश्रम के साथ साथ व्यक्ति को भगवान की कृपा भी होना आवश्यक होता है, तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं देखेंगे। अभिमत सिद्धिरशेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणः सोप्य दृष्टाख्यः। यहाँ सोप दृष्टाख्य होगा, विसर्ग छुटा हुआ है, सोप दृष्टाख्य। इसमें यदि हम लोग सब तोड़ देंगे तो हो जाएगा अभिमत प्लस सिद्धि प्लस शेषा, इसके बाद पुरुष प्लस यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सो प्लस अपि प्लस दृष्टाख्य। इस प्रकार से यदि इसको तोड़ते हैं तो पुरुष कारेण पुरुषस्य अशेषा अभिमतः सिद्धि भवति। पुरुष गुण दैवम इति कथयसि यद्यपि सा अपि अदृष्टाख्य। कह रहे हैं कि पुरुष कारेण पुरुषस्य अशेषा अमितः सिद्धि भवति। कह रहा है कि परिश्रम करने से पुरुष का जो भी कार्य होता है वो सिद्ध हो जाता है और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। पुरुष गुण दैवम इति कथयसि। पुरुष जब गुणवान होता है तो उसको भगवान भी मदद करते हैं, ऐसा कहा गया, कहा जाता है। यद्यपि स अपि अदृष्टाख्य। यदि वो कुछ नहीं जानता है, अज्ञानी है, वो कुछ करना नहीं चाहता, तो उसका भगवान भी सहायता नहीं करते। देख लेंगे अभिमत सिद्धि मीन्स लक्ष्य की प्राप्ति, अशेषा मीन्स संपूर्ण, भवति मीन्स होता है, पुरुषस्य व्यक्ति का, पुरुष कारेण उद्योग करने से, दैवम
मीन्स भाग्य, इति मीन्स ऐसा, कथयसि मीन्स कहते हैं, अपि मीन्स भी, आदृष्टाख्य कहता देखेंगे परिश्रमी व्यक्ति की सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। गुणवान व्यक्ति को भाग्य भी मदद करता है, साथ देता है, जबकि वह अदृष्ट नामधारी कहलाता है, जबकि वह भाग्यशाली कहलाता है। कौन अदृष्ट नामधारी कहलाता है? वह भाग्यशाली व्यक्ति कहलाता है। तो इसके बाद अगला श्लोक है, तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः वयमप्यति साहसिकाः उक्तञ्च। कह रहा है कि तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः वयमप्यति साहसिकाः उक्तञ्च। बहुत साहसी, हम लोग भी बहुत साहसी हैं। महान बनने के लिए व्यक्ति को महान कार्य करना पड़ता है। इसके लिए उस व्यक्ति को महान त्याग अथवा महान कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यदि हम महान काम करेंगे तो महान कष्ट होगा, और महान व्यक्ति ही महान कार्य को करते हैं। जिस प्रकार समुद्र अपने अंदर आग को छिपाए रहता है, बड़वानल समुद्र से ही निकलता है, जो कि रात में दिखाई देता है, जलते हुए आग जैसा दिखाई देता है। नाविक लोगों को अधिक दिखाई पड़ता है, हम लोगों को तो दिखाई नहीं पड़ता है, देखे भी नहीं है। तो बड़वानल जो है वो अपने अंदर, समुद्र अपने अंदर बड़वानल को छिपाए रखता है। उसी प्रकार महापुरुष अपने अंदर क्षमा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह कि संसार में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। जो समस्याओं को देखकर भयभीत हो जाता है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महापुरुष क्षमाशील हो जाते हैं। जैसे समुद्र बड़वानल को धारण करके अस्थिर रहता है और उसको छिपाए रखता है। देखते हैं इसको किस प्रकार से कहते हैं। कि महांत एवं महताम अर्थम साधयितुं क्षमा ऋते समुद्रादन्य को विभर्ति बड़वानलम। कह रहा है कि महानतः जना, महान लोग, एवं महताम अर्थम, महता मीन्स महान, अर्थ मीन्स धन या कार्य के अर्थ में भी लेंगे। तो महान लोग ही महान कार्य को करते हैं, प्राप्त करते हैं। साधयितुं क्षमा, महान लोग ही महान कार्य को करते हैं, और इसके लिए क्षमा भवन्ति, उनमें क्षमा होती है, उनमें क्षमा होती है। यथा समुद्रात ऋते अयः बड़वानलम को विभर्ति। कह रहा है कि समुद्रात, समुद्र को छोड़ करके बड़वानल को कौन धारण करता है? समुद्र को छोड़ करके बड़वानल को कौन धारण करता है? जब भी बड़वानल को धारण करता है तो समुद्र ही धारण करता है। इसका भाव देख लेंगे। कथ्यता कहें या बताएं, अस्माकं मीन्स हमें या हमारा, कश्चित मीन्स कोई, धनोपाय तोड़ देंगे तो हो जाएगा धन प्लस उपाय, धन का उपाय, महानतम मीन्स महान, अर्थम मीन्स कार्य, साधयितुं मीन्स पूरा करने के लिए, ऋते मीन्स सिवा या अन्य मीन्स दूसरा, को मीन्स कौन, विभर्ति मीन्स धारण करता है, बड़वानलम समुद्र की आग। अब यहाँ देख लेंगे, आग तीन प्रकार के होते हैं। आग तीन प्रकार की होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार की होते हैं, और भी
होते होंगे, लेकिन मुख्य 3 प्रकार की आग होते हैं। बड़वा नल जो समुद्र की आग है, दावा नल जंगलों की आग या जो जंगल में आग लगता है उसको दावा नल कहते हैं। जठरा नल पेट की आग, जो हम लोगों को भूख लगती है वो जठरा नल है। यानी कि बड़वा नल समुद्र की आग, दावा नल जंगल की आग, जठरा नल पेट की आग। इसको हमेशा याद रखेंगे। कह रहा है कि पुरुष में ही महान कार्य करने की शक्ति होती है। जैसे समुद्र के सिवा बड़वा नल को कौन धारण कर सकता है, अर्थात जिस प्रकार समुद्र के अतिरिक्त बड़वा नल को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार महापुरुष महान कार्य करने के लिए क्षमा को अपनाते हैं। तो जो महान लोग होते हैं वो महान कार्य को करने के लिए क्षमा को अपनाते हैं। देवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धिवर्ति चतुष्टयम कृत्वा अर्पयत्। भैरवानंद भी तेषां सिद्ध्यर्थम, उनके सिद्धि के लिए बहुपायम, बहुत सारे उपाय करके या अनेक उपाय करके सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा अर्पयत्, 4 बत्ती उपाय करके सबको दिए। अहम च, और कहे, और उन्हें कहे, गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय दिशा की ओर जाओ। तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्यस्थ। कह रहे हैं कि हिमालय की ओर जाओ। उधर जाते समय रास्ते में जहाँ बत्ती गिर जाएगी, संप्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति, जहाँ बत्ती गिर जाएगी, तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्यस्थ, वहाँ निधानम, तो निधि मीन्स खजाना भी होता है, तो वहाँ धन की प्राप्ति होगी, वहाँ धन मिलेगा। या बत्ती गिरेगी, वहाँ निसंदेह खजाना पाओगे। तत्र स्थानम खनित्वा, उस स्थान को खोनकर, तत्र स्थानम खनित्वा, उस स्थान को खोनकर, निधि गृहीत्वा, धन लेकर के, खजाना लेकर के, निवर्त्यता, लौट जाना। कह रहे हैं कि जहाँ ये बत्ती गिरेगा वहाँ निश्चित ही धन मिलेगा। उस स्थान को खोद करके और धन ले करके वापस आ जा। तत्रानुतिष्ठे तथानुतिष्ठिते तेषां गच्छता में कतमस्य हस्तात्वर्ती निपात तथा नुष्ठिते तेषां गच्छताम एक मतस्य हस्तात्वर्ती निपात। कथनानुसार जाते हुए उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिर गई, हस्तात्वर्ती निपात, हाथ से बत्ती गिर गई। अथासो यावन्तम प्रदेशम खनित तावत ताम्रमयी भूमि। जैसे ही वह जमीन को खोदता है, अस्थायान्तम प्रदेशम खनितम ताव ताम्रमयी भूमि, वैसे ही तांबे से पूर्ण भूमि दिखाई दी। ततस्तेना विहितम, तब वह उन सब से कहा,
और उसके द्वारा कहा गया, अहो अरे गृहताम स्वच्छायाम ताम्रम, अपने इच्छा के अनुसार तांबे ले लो, अपने इच्छा के अनुसार तांबे को ग्रहण करो या ले लो। अन्य प्रोचुर, दूसरा बोला, अन्य प्रोचुर, दूसरा बोला, वो मूढ़ा, हे मूर्ख, हे मूर्ख, कि मने न क्रियते, यह क्या करते हो? वह कह रहा है, हे मूर्ख, यह क्या करते हो? यह प्रभृतमपि दरिद्रयं न नाशयति, यह प्रभृतमपि दरिद्रयं न नाशयति, इससे भी दरिद्रता खत्म नहीं होगी, इससे भी गरीबी दूर नहीं होगी। तदुत्तिष्ठ, अग्रतो चलामः, चलो आगे चलते हैं। सूरवीर, वो बोला, यान्तु भवन्तः ना हम अग्रे यास्यामि, नहीं भाई नहीं, मैं आगे, ना अहम अग्रे, तोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा ना अहम अग्रे, न अहम अग्रे, नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा, नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छाया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्त। इस प्रकार ऐसा कहकर पहला ब्राह्मण ताम्रम यथेच्छाया, अपने इच्छा के अनुसार तांबा लेकर के अपने गांव को लौट गया। इसके बाद अगला में देखेंगे।